हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है वो है आपका सीडीपी का, दैट इज जीन पियाजे थ्योरी। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम इसे इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से चीजों को सुनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले कि जो जीन पियाजे थे वो क्या थे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। अब जो जीन पियाजे है, हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो किसके लिए फेमस थी? तो ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए फेमस थी। किस लिए फेमस थी? ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो किस लिए फेमस थी। तो वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए फेमस थी। बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या थी? फेमस थी। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए। अब जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चे हैं वो लिटिल अडल्ट नहीं होते हैं, वो लिटिल अडल्ट नहीं होते हैं। उनके जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और बेसिकली वो अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं। क्लियर है? अब उन्होंने कुछ की पॉइंट दिए थे। क्या थे उसमें की पॉइंट? की जो लर्निंग है, लर्निंग जो है वो कैसा प्रोसेस है? वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो लर्निंग है वो एक कैसा प्रोसेस है? वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि वो चलता रहता है। आफ्टर दैट कि जो बच्चे हैं वो अपनी पुरानी नॉलेज से चीजों को सीखते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो पुराने ज्ञान से नया ज्ञान जो है वो सीखते हैं। किससे? पुराने ज्ञान से जो है वो नया ज्ञान जो है सीखते हैं। और इनका ये भी मानना था कि जो डेवलपमेंट अकर इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेज, की जो डेवलपमेंट होता है उसके जो सीक्वेंस है, डेवलपमेंट अकर इन अकर इन फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेज। इनका ये भी मानना था कि जो बच्चे हैं वो अडल्ट की तरह नहीं सोचते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, उनका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्लियर है कि जो बच्चे हैं वो अडल्ट की तरह नहीं सोचते, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट है। तो ही फाउंड दैट चिल्ड्रन थिंक इन अ डिफरेंट वे। इन्होंने देखा, ही फाउंड दैट चिल्ड्रन चिल्ड्रन थिंक इन अ, वो अलग तरीके से क्या करते हैं? सोचते हैं। डिफरेंट वे किसके कंपैरिजन में? अडल्ट के कंपैरिजन में। इन अ डिफरेंट वे देन अडल्ट। अब मेन जो आता है वो आता है कि जो जीन पियाजे ने है वो 4 स्टेजेस दी थी। अब बहुत सारे बच्चों को चारों स्टेजेस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक एक करके बड़े अच्छे से कंप्लीट करेंगे जो आपको याद रहने वाले हैं विद ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्टेजेस की। ठीक है, स्टेजेस से आपको क्या याद रखना है? शॉर्ट में जो आपको याद रखना है वो है SPCF। क्या याद रखना है? SPCF। एस से आ जाता है आपका सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर। ठीक है, पी से आता है आपका प्री ऑपरेशनल, सी से आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एफ से आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये जो चारों स्टेजेस थी ये किसने दी थी? ये जीन पियाजे ने दी थी।
ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। ठीक है, जो सेंसरी मोटर है वो उसमें जो एज होती है वो होती है बच्चों की 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल में होता है 2 से 7, कॉन्क्रीट में होता है 7 से 11 और फॉर्मल में होता है 11 से प्लस। अब हमें देखना है कि इन स्टेजेस में क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि बर्थ से 2 साल कह लो या 0 to 2 ईयर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? सेंसरी मोटर। सेंसरी से आपको ध्यान आ रहा होगा, दैट इज सेंसेस, यानी कि जो बच्चा है वो अपने सेंसेस यानी कि इंद्रियों से सीखता है। किससे सीखता है? कि जो बच्चा है वो अपने सेंसेस से सीखता है। किससे सीखता है? सेंसेस से। तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू सेंसेस, कि जो बच्चा है वो किससे सीखता है? वो सेंसेस से और एक्शन से सीखता है। तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू, किससे सीखता है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू सेंसेस, सेंसेस से सीखता है एंड एक्शन से सीखता है। ध्यान रखिएगा 2 वर्ड कि इस स्टेज में जो बच्चा है, सेंसरी से आपको ध्यान रखना है सेंसेस, कि अपने सेंसेस और एक्शन से सीखना है। ये इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। अब इस स्टेज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें आपको ध्यान रखना है, सेंसरी मोटर में एक टर्म आता है दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो तब भी है जब वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है जब वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। यानी कि वस्तु ना दिखाई देने पर फिर भी मौजूद रहती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। और ये किस स्टेज में होता है? ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। तो इसमें इस स्टेज में और क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं? टचिंग यानी कि छूकर, ठीक है, हियरिंग यानी कि सुनकर। ठीक है, बच्चे चीजों को कैसे सीखते हैं? कैसे सीखता है बच्चा? छूकर सीखता है, देखकर सीखता है और सुनकर सीखता है। ठीक है, बच्चा कैसे सीखता है? टच करके, छूकर सीखता है, सुनकर सीखता है और देखकर चीजों को क्या करता है? सीखता है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आफ्टर दैट एनवायरमेंट को क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। बच्चा जो है चीजों को वो एनवायरमेंट के साथ एक्सप्लोर करके चीजों को सीखता है। यानी कि वो एनवायरमेंट को क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। अब जब वो एनवायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है वो किसके थ्रू करता है? तो वो हैंड्स के थ्रू करता है, ठीक है, माउथ के थ्रू करता है और आईज के थ्रू करता है। किस किस के थ्रू? माउथ के थ्रू, हैंड के थ्रू और आईज के थ्रू क्या करता है? वो एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। अगर इसका एग्जाम्पल होगा, अगर हम किसी भी टॉय को छुपा देते हैं तो बेबी सोचता है कि वो चला गया है, लेकिन बाद में वो उस चीज को ढूंढता है। तो इसमें आपको सेंसरी मोटर यानी कि सेंसेस से आता है, आपका सेंसरी से आता है सेंस, यानी कि बच्चा जो है वो अपने सेंसेस और एक्शन से सीखता है। ये जो स्टेज होती है ये बर्थ से 2 साल तक होती है। इसमें बच्चा सेंसेस और एक्शंस के थ्रू सीखता है। इसका जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है। आफ्टर दैट कि जो बच्चा है वो सुनकर, ठीक है, छूकर और देखकर चीजों को सीखता है। आफ्टर दैट एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, हैंड्स के थ्रू, माउथ के थ्रू एंड आईज के थ्रू। क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि अगर हम कोई भी टॉय जो है, कोई भी खिलौना अगर छुपा देते हैं
तो वो क्या करता है, पहले कुछ टाइम बाद वो उसे ढूंढता है। क्लियर है? तो ये इसका एग्जाम्पल था कि अगर हम किसी भी खिलौने को छुपाते हैं तो बेबी सोचता है कि वो चला गया, लेकिन आफ्टर दैट वो कुछ टाइम बाद उसे ढूंढता है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेज, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जल्दी जल्दी से देखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 7 वर्ष। तो पहली स्टेज में जो बच्चा है वो अपने सेंसेस से सीखता है, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो किसका यूज करता है, वो भाषा और सिंबल्स का यूज करता है। तो इसमें बच्चा किसका यूज करता है, लैंग्वेज एंड सिंबल्स का यूज करता है। उसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, और इसमें बच्चा भाषा और सिंबल्स का क्या करता है, प्रयोग करता है। थिंकिंग इसमें लॉजिकल नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, इस स्टेज में जो है वो थिंकिंग जो है वो लॉजिकल नहीं होती है उनकी बातों में, यानी कि जो वो सोचते हैं वो लॉजिकल नहीं सोचते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिज्म होता है। चाइल्ड क्या शो करता है, चाइल्ड शो ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म। अब यहाँ ईगो सेंट्रिज्म का क्या मतलब है, यानी कि कैसा होता है बच्चा, आत्म केंद्रित होता है। कैसा होता है, आत्म केंद्रित होता है। क्लियर है इतनी बात? तो लैंग्वेज और सिंबल्स का यूज करता है, थिंकिंग लॉजिकल नहीं होती है, और वो ईगो सेंट्रिज्म होता है। यानी कि जो बच्चा है इस स्टेज में सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोकस करता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो फोकस करता है only one aspect only. Child focus on only, child focus on one aspect, यानी कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, दूसरे पॉइंट को समझ नहीं पाता है। तो इसमें वो एक ही एस्पेक्ट पर फॉलो करता है, और जब वो एक ही पहलू पर फोकस करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रेशन। तो इस स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म और सेंट्रेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इसमें जो चाइल्ड है वो ये बिलीव करता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी क्या है, वो कैसे है, वो जिंदा है। तो चाइल्ड बिलीव दैट, चाइल्ड बिलीव दैट, वो बिलीव करता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, वो अलाइव है, यानी कि जिंदा है। क्लियर है? आफ्टर दैट यानी कि ये क्या होता है कि जो बच्चा बिलीव कर रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी जिंदा है, दैट इज एनिमल्स। ठीक है, ये की पॉइंट है, इन पर आपको ध्यान देना है। अब वो चीजों को मेंटली रिवर्स नहीं कर सकता, तो कैन नॉट मेंटली रिवर्स एक्शन, यानी कि वो एक्शन को मेंटली रिवर्स नहीं कर सकता। कैन नॉट मेंटली रिवर्स एक्शन, वो एक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकता। इट मीन्स बच्चा मानसिक रूप से क्रियाओं का उल्टा नहीं सोच पाता। इट मीन्स वो मेंटली रिवर्स नहीं कर सकता। आफ्टर दैट जो बच्चा है वो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है। जो बच्चा है वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है। इसका एग्जाम्पल सिंपल है कि जब वो चलता है तो उसे लगता है कि जो चांद है वो उसके साथ साथ चल रहा है। तो इसमें आपको इस स्टेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, की पॉइंट क्या क्या है। तो इस स्टेज में ईगो सेंट्रस, ठीक है, ईगो सेंट्रस, सेंट्रेशन आ जाता है। ठीक है, सेंट्रेशन है। आफ्टर दैट एनिमल्स, यानी कि बच्चा सोचता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी जिंदा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल बता दिया कि बच्चा सोचता है कि चांद उसके पीछे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये 3 की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है।
और इसमें बच्चा पूछ लिया जाता है कि किस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज और सिंबल्स का यूज करता है, तो वो किस स्टेज में करता है, वो करता है प्री ऑपरेशनल में। थर्ड स्टेज देख लेते हैं, जो तीसरी स्टेज है इसकी, वो है कॉन्क्रीट स्टेज। थर्ड जो है वो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से ही आपको समझ आ रहा होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है, जो लॉजिकल थिंकिंग है। अभी तक प्री ऑपरेशनल में जो बच्चा है उसमें आपको बताया था कि थिंकिंग जो है वो लॉजिकल नहीं होती है, लेकिन कॉन्क्रीट में जो थिंकिंग है वो कैसी होती है, लॉजिकल हो जाती है। कैसी हो जाती है कि थिंकिंग जो है इसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। किस चीज को लेकर, तो कॉन्क्रीट से आपको ध्यान रखना है कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। तो इसमें जो लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। डेवलप किसको लेकर, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को लेकर। क्लियर है, किसको लेकर, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को लेकर जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। आफ्टर दैट बच्चा जो है कंजर्वेशन समझने लगता है। चाइल्ड अंडरस्टूड, चाइल्ड अंडरस्टूड कंजर्वेशन समझने लगता है। ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने लगता है, यानी कि इसमें क्लासिफिकेशन बच्चे के अंदर आ जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है, इनटू ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, और ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। तो चाइल्ड कैन अरेंज ऑब्जेक्ट, एक ऑर्डर में अरेंज कर सकता है। तो चाइल्ड कैन अरेंज ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर, और जब वो ऑर्डर में अरेंज करता है तो दैट इज सीरिएशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या आ जाती है, कॉन्क्रीट में एक तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। आफ्टर दैट इसमें कंजर्वेशन आ जाता है, ठीक है। बच्चा क्लासिफिकेशन कर पाता है, वर्गीकरण कर पाता है, क्लासिफिकेशन, और ठीक है, और इसमें आता है इम्पोर्टेंट दैट इज सीरिएशन, यानी कि वो क्या कर पाता है, और ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर में अरेंज कर पाता है। चाइल्ड कैन अरेंज ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर। क्लियर है, तो इसमें बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन बच्चे के जो होते हैं, बच्चा इसमें बहुत सारे मल्टीपल व्यू पॉइंट सोच सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि चाइल्ड कैन थिंक फ्रॉम मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, ठीक है। इसमें बच्चा जो है, चाइल्ड कैन थिंक मल्टीपल मल्टीपल व्यू पॉइंट्स की, बच्चा इसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स जो है वो क्या कर सकता है, सोच सकता है। इसमें डिसेंट्रेशन विकसित होता है। इस स्टेज में क्या विकसित होता है, डिसेंट्रेशन। ये पूछा जाता है कि जो डिसेंट्रेशन है वो कौन से स्टेज में डेवलप होता है, तो वो होता है आपका किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। यानी कि इसमें वो रूल्स को एंड लॉजिक को भी समझने लगता है। इस स्टेज में वो रूल्स और लॉजिक को भी क्या करने लगता है, समझने लगता है। और आफ्टर दैट कि उसे पता है, इसमें एग्जांपल क्या आएगा कि अगर हम वाटर को अलग अलग कंटेनर में रख दें तो उसे समझ आता है कि जब वो वाटर अलग अलग कंटेनर में है बट उसकी क्वांटिटी जो है सेम है, ठीक है। तो इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कंजर्वेशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है, आफ्टर दैट डिसेंट्रेशन आ जाता है, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, मल्टीपल एस्पेक्ट यानी कि व्यू पॉइंट्स वो सोच सकता है, और वो रूल्स और लॉजिक को भी समझने लगता है। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी कॉन्क्रीट के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल जो है ये होता है 11 से अब 11 ईयर से अब। अभी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है, कंजर्वेशन आ गया है, क्लासिफिकेशन आ गया है। तो इस स्टेज में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चिंतन डेवलप, विकसित हो, मतलब जो अमूर्त चिंतन है वो विकसित होता है। तो
तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप यानी कि जो अमूर्त चिंतन है वो क्या होता है, वो डेवलप हो जाता है। बच्चा जो है लॉजिकल सोच तक सोचता है, किसके बारे में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में। तो चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली, चाइल्ड कैन थिंक, बच्चा लॉजिकली सोच सकता है किसके बारे में, अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में, अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में जो बच्चा है वो लॉजिकली क्या कर सकता है, सोच सकता है। आफ्टर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। तो इस स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो इसमें बच्चा लॉजिकली सोचता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो बच्चा जो है परिकल्पना बनाकर क्या कर सकता है, परीक्षण कर सकता है। यानी कि जो चाइल्ड है वो क्या बनाता है, चाइल्ड कैन मेक हाइपोथेसिस, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, और उन्हें क्या करता है, उनका परीक्षण करता है, टेस्ट दैट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? और फ्यूचर थिंकिंग डेवलप हो जाती है, भविष्य के बारे में सोचने लगता है। फ्यूचर थिंकिंग जो है वो इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। फ्यूचर थिंकिंग जो है वो आपकी लास्ट फॉर्मल ऑपरेशन में डेवलप हो जाती है। चाइल्ड जो है वो जस्टिस और इक्वलिटी को समझता है। तो चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, बच्चा जो है इस स्टेज में चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड जस्टिस एंड इक्वलिटी को क्या करता है, समझता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। कि डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। तो वो ये सोच सकते हैं कि यदि पृथ्वी से पौधे समाप्त हो जाएंगे तो उसका वजह से क्या होगा, इतना वो सोच पाते हैं। तो ये चारों स्टेजेस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।